मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। मालेगांव शहर में लावारिस बुज़ुर्ग मिलने के मामलात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिचर के दिन शाम में पेश आया। मोहम्मद अली रोड पर एक बुज़ुर्ग को कचरे के ढेर से उठाया गया। इस मामले में शेख शफीक एंटी करप्शन, जो कि मालेगांव शहर के मशहूर मारूफ सोशल वर्कर है, उन्होंने क्या कहा, आप वो समाअत फरमाएँ। रोज़ शनिचर तकरीबन 7 बजे के लगभग में मोहम्मद अली रोड के ऊपर डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब के दवाखाने के सामने ये आदमी 4-5 दिन से वहाँ पे कूड़ादान जो है, कचरा जहाँ पे फेंकते हैं, उसके पास पड़ा हुआ था। हमको तकरीबन 7 बजे के करीब में हमारे मुस्तफ़ा सर है, दोस्त है हमारे, इन्होंने फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई मतलब उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद 108 वगैरह को फ़ोन किया गया, 108 पे डाल के पुलिस स्टेशन में, सिटी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके, और 108 को फ़ोन किया गया। 108 से फिर मुस्तफ़ा भाई, आरिफ भाई वगैरह और हमारी पूरी टीम ने उनको सिविल हॉस्पिटल में अभी लेकर आए और लाने के बाद इनको यहाँ पर एडमिट किया सिविल हॉस्पिटल में। अभी उनसे पूछा उनका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम शंकर माड़ी बताया। उसके अलावा तकरीबन ये रहने वाले यहाँ के श्री राम नगर के बताए, अपने जो नदी के उस पार श्री राम नगर है वहाँ का बताया, और बोला कि मैं कम से कम 4 से 5 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। इसलिए अभी ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे शहर के अंदर लोग इतना करने वाले हैं, करता धरता लोग, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे शहर में एक बंदा रोड के ऊपर पड़ा रहता है और वो कचरे के ढेर में पड़ा रहता है और वो 4 दिन से खाना नहीं खाता है, तो हमारे लोग कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो पहली बात तो हम लोग बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा करें कि रोड पे अगर एक इंसानियत के नाते, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज का हो, कोई भी समाज का हो, हमको समाज को नहीं देखना है, हमको इंसानियत के नाते इंसानियत को देखना है कि एक आदमी 4 दिन से भूखा है और उसने कुछ खाया नहीं है और क्यों पड़ा है, कम से कम उसकी तबीयत का पूछो। अगर कोई ज़ईफ रोड के ऊपर पड़ा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उससे हम लोग बात करें, तूने खाना खाया नहीं खाया। देखो वो बोल रहा है कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला। अगर उसको खाना मिलता तो शायद वो उठकर लोगों से कुछ बात करता था और खाना मांग लेता था। हम लोग मालेगांव वालों से गुजारिश करते कि देखो हफ्ते में, 15 दिन में, हफ्ते में 2 मरतबा कभी कभी इस तरीके के हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 3 से 4 तो अभी तक ऊपर एडमिट है जो ज़ईफ है। 2 लोगों को हमने 2 महीने से ऊपर रखा है, बाहर खाने का उनका नस्ब नहीं है, इसके लिए वो 2 महीने से ऊपर है और वो दोनों के घर वाले अभी तक आए नहीं। एक तो हम लोगों ने जो कब्रिस्तान के पास से उठाया था, वो लोग, उनके घर वाले भी नहीं, उनका लड़का तो नासिक में होटल चलाता है, वो भी नहीं आया अभी तक। और उनकी बच्ची आई थी, बच्ची ने आकर देख उठ कर चली गई, लेकिन उसके घर में भी मजबूरी है, वो रख नहीं सकती। लेकिन लड़के का काम है कि वो नासिक से आए और अपने बाप को सिविल हॉस्पिटल से लेकर जाए। हम लोग बार बार आप लोगों के माध्यम से मालेगांव शहर वालों को जागरूक कर रहे हैं, भाई आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके रोड पे अगर कोई ज़ईफ रोड पे पड़ा है तो बराए मेहरबानी हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि आगे बढ़कर उन लोगों से पूछें कि आपको क्या तकलीफ़ है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम हमको फ़ोन करें और फ़ोन करके उसकी वीडियोस वगैरह डालें, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच के, कौन सा स्पॉट है, स्पॉट पे पहुँच के हम हॉस्पिटल में ला के, या अभी हमारे सैयद साहब वगैरह कुछ ऐसा तामीर कर रहे हैं, बुड्ढा घर वगैरह, तो वो तामीर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें वहाँ से मालेगांव शहर से मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल, कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ। ऐसे ही अवामी बेदारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।